हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है ओमकार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। तो सबसे पहले आज हम एग्जैक्ट का सम देखेंगे। तो हमने इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप में सबसे पहला स्टेप है हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करना है। तो जब भी हम उसे कंपेयर करेंगे तब हमें एम का वैल्यू आएगा, एन का वैल्यू आएगा। तो जो एम का वैल्यू आया, एन का वैल्यू है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है और एन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है। तो हमें डो एम बाई डो वाई इज इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि डो एम बाई डो वाई इज इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स इक्वल है कि नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट का सम रहेगा तो वो इक्वल आएगा, अगर नॉन एग्जैक्ट का सम रहेगा वो इक्वल नहीं आएगा। अगर वो इक्वल आया तो हमें उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। उसका भी एक फॉर्मूला है विच इज़ एम डी एक्स प्लस टर्म इन एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो है टर्म इन एन फ्री फ्रॉम एक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो टर्म एन के अंदर है उसके अंदर जो एक्स का जो वैल्यू रहेगा, मीन्स टर्म रहेगा, उसको हमें नेगलेक्ट करना है, उसको लेना नहीं है, खाली जो वाई का टर्म है उससे ही लेना है। तो इधर आप रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, डो एम बाई डो वाई निकालना है, डो एन बाई डो एक्स निकालना है। फिर हमें अगर वो इक्वल आया तो मीन्स वो एग्जैक्ट है। फिर हमें जनरल सोल्यूशन निकालने का है, उसका जो फॉर्मूला दिया गया है सेम पुट करके हमें आंसर आ जाएगा। आज हम ये सम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहला स्टेप है हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें एम का वैल्यू आ जाएगा विच इज़ 10y प्लस एक्स। एन का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y। फिर हमें जो एम का वैल्यू आया विथ रिस्पेक्ट टू पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, डो एम बाई डो वाई प्लस ज़ीरो बिकॉज कॉन्स्टेंट है, डो एन बाई डो एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप देख सकते हो हमें डो एम बाई डो वाई इज इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू सेम आ गया। तो मीन्स ये द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द गिवन सोल्यूशन इज एग्जैक्ट। तो अभी इसके बाद हमें सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला याद रखना है विच इज़ एम डी एक्स प्लस टर्म इन एन फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम स्टेप वाइज जाएंगे। हम वरना डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए हम स्टेप वाइज जाएंगे। जो एम का जो टर्म है हम लिख देंगे इसको 10y प्लस एक्स प्लस टर्म इन एन फ्री फ्रॉम एक्स। मीन्स अभी हमें जो एन के वैल्यू में जिधर एक्स का टर्म आ रहा है उसको नेगलेक्ट करना है, उसको नहीं लेना है। तो अब हम खाली -3 को ही लेंगे, डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इधर हमने डी एक्स नहीं लिखा, लिख दिया। दो ये जो 10y का इंटीग्रेशन तो हम नहीं ले सकते बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो हमें फिर 10y एक्स लिखना है प्लस एक्स का इंटीग्रेशन x2/2 प्लस -3 का इंटीग्रेशन -3y²/2 इज इक्वल्स टू 0। 10y एक्स प्लस x²/2 माइनस 3/2 y² इज इक्वल्स टू 0। तो हमें वैल्यू आ चुका है, तो हमें जनरल सोल्यूशन आ चुका है। तो ये बन गया हमारा जनरल सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो सेकेंड सम करने जा रहे हैं एग्जैक्ट टॉपिक का। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें कंपेयर करना रहता है विद रिस्पेक्ट टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से। बट आप इधर कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये जो सम है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं पहले। सबसे पहले तो हमें जो साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स का जो टर्म है उसको इधर फेंक देना है। साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न दिख रहा है हमें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। पर तो भी ये फुल पैटर्न में नहीं आया है, बिकॉज ये तो बन गया एन वाई सॉरी एन डी वाई प्लस एम डी एक्स। तो चलो हम इसे शिफ्ट करते जस्ट, वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये पैटर्न में आ चुका है विच इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इधर से m का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, और n का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। हमें इधर n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y से, और n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s से। तो चलो देखते हैं, डी एम बाई डी वाई सॉरी डो एम बाई डो वाई इज इक्वल्स टू, ये कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है तो y को हम 1 लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस साइन वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कॉस वाई आ जाएगा प्लस 1। हमें n को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से, कॉस एक्स प्लस x को 1 लिख देंगे प्लस 1। तो आप देख सकते हैं हमें डो एम तो आप देख सकते हैं हमें डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू सेम आ चुका है, मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एक्सैक्ट। तो हम लिख देंगे डो एम बाई डो वाई इज इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स एक्सैक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला है विच इज एम डी एक्स प्लस टर्म इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिख देना है। ये लिखने के बाद हमें जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। जो m का वैल्यू क्या है, वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई प्लस टर्म इन एंड फ्री फ्रॉम x। तो आप देख सकते हैं जो n के में जो x का टर्म है उसको हमें नेगलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं साइन x भी x का टर्म है, x कॉस y भी x का टर्म है, प्लस x भी x का टर्म है। तो इधर हम 0 लिख देंगे, 0 डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो y साइन x प्लस x साइन y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें आ चुका है जनरल सोल्यूशन।